सिद्धार्थनगर जिला के काला नमक चावल को योगी सरकार ने जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन किया तब से जिले के किसान भारी पैमाने पर काला नमक धान की खेती करने लगे हैं। पिछले साल किसान इसकी खेती 12,000 हेक्टेयर करते नजर आए थे, तो इस साल 15,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की खेती कर रहे हैं। वहीं अगर सरकार इस धान को खरीदारी शुरू कर दे, किसानों की चांदी हो जाएगी, जिसकी मांग यहां के किसान पहले ही कर रहे हैं। और हालांकि इसके लिए कृषि विभाग भी शासन से लिखा पढ़ी कर रहा है। प्रदेश सरकार की वजह से अब यह चावल देश विदेश में विख्यात हो चुका है। इस चावल की अपनी विशेष खुशबू है, जिसकी वजह से चावल की विभिन्न प्रजातियों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी विशेष गुण की वजह से यूपी की योगी सरकार ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सूची में चयनित किया। पहले किसान इसे अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए नहीं बोते थे, लेकिन योगी सरकार के विशेष प्रयास के चलते इस वर्ष किसानों ने इसे भारी पैमाने पर खेती की है, जिससे इस वर्ष काला नमक चावल अधिक मात्रा में उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। जिले के बर्डपुर शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के अधिकतर खेतों में काला नमक चावल लहलहा रहा है, जिससे इस वर्ष काला नमक चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि होने की उम्मीद जगी है। पहले इस चावल के उत्पादन में किसान कम रुचि लेते थे। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि इस चावल के उत्पादन में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। साथ ही ये चावल अधिक समय में काटा जाता है, जिससे अगली फसल पिछड़ जाती है। काला नमक चावल के ओडीओपी में चयनित होने के बाद जिला प्रशासन इसे लेकर पहले से गंभीर तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। शासन प्रशासन अगर किसानों को आ रही दिक्कतों को दूर कर दे तो अगले वर्ष और अधिक खेतों में ये फसल देखने को मिलेगी। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार उनके काला नमक को एमएसपी पर खरीद शुरू करे। अभी तक सिर्फ बाहर के व्यापारी आकर उनके धान को खरीद रहे हैं। जनपद में काला नमक की प्राचीन काल से खेती होती थी, परंतु जब से जनपद में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला नमक को चयनित किया गया, तब से कृषि विभाग तथा प्रशासन की मदद से इसका क्षेत्रफल और क्वालिटी और बीज की प्रजातियों का लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में 12,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी। 2022 में जो है 15,000 हेक्टेयर खेती जो है वर्तमान में की जा रही है, और कुछ नई नई वैरायटियां भी आ गई हैं। पूसा 1629 है जो जिसका छोटी वैरायटी होती है, उसका प्रोडक्शन भी जो है 35 कुंटल के करीब है। तो एक बात आती है सर, जैसे इसकी खरीदारी अगर आप कोई स्तर पर प्रयास किया जाए तो किसान इसको बड़े पैमाने पर करेगा, क्योंकि इसके खरीदने और बेचने में काफी दिक्कत होती है। क्या इसके लिए कुछ पहल किया जा रहा है? जी, ओडीओपी में चयनित होने के नाते माननीय जिलाधिकारी द्वारा और मंडल स्तर पर जो है मंडलायुक्त द्वारा जो है इसकी बैठकें ली जाती हैं। तो इसके खरीदारी के लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि जब किसान इसको पैदा करे तो उसको एक फोरम पर ले जाकर के इसका जो मूल्य है वो मिल सके। और वैसे तो बताना चाहूंगा कि इसका जो है लोग जो पैदा कर रहे हैं उनके डोर टू डोर लोग क्रय कर ले रहे हैं, क्योंकि ओडीओपी में आने के बाद तमाम लोग इस पे जोड़ दिए। तो इसको खाने के बाद चूंकि शुगर लेस है और इसमें जिंक है और अन्य जो है खनिज लवण है, तो उसके नाते तमाम लोग इसको दरवाजे से खरीद ले रहे हैं। वर्तमान में इसका 7,000 रुपये पर कुंटल धान का रेट दरवाजे भी लोग दे रहे हैं। तो एक बार आपके स्तर पे क्या कुछ लिखा पढ़ी की जाएगी शासन में इसको लेकर? मेरे स्तर पे माननीय जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो है हम लोग इसके लिए जो है एमएसपी घोषित करने के लिए लिखे हैं, और आगे प्रयास करेंगे कि इसका भी एक रेट तय हो जाए जो है, जिससे किसान जैसे सामान्य धान की बिक्री करता है उसी तरह इसकी भी हो जाए। लिखा पढ़ी आपके स्तर से हो रही है? जी।